हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अब हम अपने नगर से काफी दूर आ चुके हैं। ये जो दिख रहा है यही है सुहागी का जंगल। अब इसी जंगल में हम बैठकर प्रभु का ध्यान करेंगे। का करी बेराई राई पाई पाई जोर के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिंजरवा कतोर के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिंजरवा कतोर के। पाई पाई जोर के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिंजरवा कतोर के। छूटी जाई सोनवा के भरल ही खजानवा। छूटी जाई सोनवा के जाई सोनवा के भरल ही खजानवा। महला दु महला छूटी छूटी तह खानवा। पलट के न देखी तोहरा पलट के न देखी तोहरा लाखी करोड़ के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिंजरवा कतोर के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन। कर दराई राई पाई पाई जोर के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिंजरवा कतोर के। तो मौका अच्छा है, महाराज का कत्ल हमें करना है और इससे अच्छा मौका अब हमें नहीं मिलेगा। महाराज। महामंत्री। जी महाराज। बादल। हाँ महाराज। क्या बात है, इस सुहागे के जंगल में आने का कारण? आने का कारण तुम्हारी जान लेना है महाराज। हमें तुम्हारे जान की जरूरत है। महामंत्री, ये हमारी जान हमारी नहीं है, ये तो उस परम पिता परमेश्वर की है। तो फिर मैं तुम्हारी भेंट परम पिता परमेश्वर से अभी करवाता हूँ। महामंत्री बादल सिंह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ जाओ, तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी बादल। मालपानी, अगर महाराज दुर्जन सिंह से यह बताया जाएगा
कि महाराज सुरजन सिंह का कत्ल भारत ने किया है, हाँ। तो महाराज सबूत मांगेंगे। सबूत के तौर पर मैंने गवाह इकट्ठा कर लिया है, अच्छा लेकिन लाश तो दिखाना पड़ेगा। इसलिए महाराज की लाश को उठाओ, राजमहल ले चलो। ठीक। बुलेट राजमहल तो मालिक ले जाएंगे। अब महाराज जब तपस्या हुआ भगवान की अगर सुनो, तुम लोगों को भी गवाही देना है कि महाराज का कत्ल भारत ने ही किया है। खलिहान में आग भारत ने लगाया है। ठीक मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। ठीक, आप चिंता करें। लाश को उठा। चले उठाइए। भारत, तेरा वो थप्पड़ मुझे याद है, और जब तक तेरा थप्पड़ मुझे याद रहेगा तब तक तुझ पर जुर्म होता ही रहेगा। द्वारपाल जी हुजूर। आज ये हम जानना चाहते हैं जी कि हमारे चंबा राज में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? जी नहीं हुजूर, कोई हमारी कष्ट प्रजा खुशहाल है जी। या नहीं? जी हुजूर, आपकी प्रजा खुशहाल है। ऐसा ही होना चाहिए। आओ, अभी हम बैठकर आराम कर रहे हैं। जी अगर कोई बात है तो हमसे जरूर बताना। जी हुजूर। प्रिय, हाँ स्वामी जी। क्या बात है? कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं स्वामी जी, हमें कोई कष्ट नहीं है। और फिर आपके रहते हुए हमें कष्ट कैसे हो सकता है स्वामी जी? हाँ, और बेटे भारत और बहू की भी देख रेख करते रहना। उन्हें यह एहसास ना होने पाए कि आप उनकी चाची और हम उनके चाचा हैं। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं भारत और बहू लक्ष्मी का बहुत ख्याल करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ। उन्हें कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। हाँ स्वामी जी। ऐसा ही होना चाहिए। आओ। दुहाई महाराज की, बड़ा गजब हो गया। गजब? वो भी हमारे सम्राज में? हाँ महाराज। ऐसा क्या गजब हो गया है महामंत्री जी, जो आप इतना परेशान नजर आ रहे हैं, इस तरह से भागते हुए आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप घबराए हुए हैं। क्या हो गया है महामंत्री जी? महाराज, क्या हो गया है? बात ही ऐसी है जिसके लिए मैं भाग कर आ रहा हूँ। वो कौन सी बात है महामंत्री जी, जरा बतलाइए। अरे गजब गजब हो गया आज महाराज भाई। गजब हो गया आज महाराज भारी, और बना अब तो भारत बड़ा अत्याचारी। या खून बापू का और कल्याण फूका, और नहीं
कहने के योग बातें हैं सारी। खामोश! अपनी जगह जबान को लगाम दो। आपको ये होश है कि आप किस जगह खड़े होकर और किससे बातें कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं? महामंत्री जी, मेरे भारत के बारे में बात कर रहे हैं। महाराज, मैं आपके सामने हकीकत बयान कर रहा हूं। और मुझे मंत्री जी आज यह क्या सुनाया? मुझे मंत्री जी आज ये क्या सुनाया? कि मुझे मंत्री जी आज ये क्या सुनाया? और ये कि तेरी बातों पे मुतलक ना आया। काम भारत और कभी भी ना ऐसा, और गलत सारी खबरें हैं तुमने सुनाया। और करें आप पे विश्वास राजन हमारा। करें आप पे विश्वास राजन हमारा। और कुंवर भारत ने ये गजब है गुजारा। तो उसे खून करते है खुद मैंने देखा, और नहीं रह गया अब वो भारत तुम्हारा। और यकीन कैसे कर लूं मैं इस दम तुम्हारा? कैसे यकीन कैसे कर लूं मैं इस दम तुम्हारा? क्या है जुल्म भारत ने ऐसा गुजारा? आए मुझको और भला किस तरह से करो पेश कोई गवाही खुदारा। हाँ मंत्री जी, हाँ महाराज, आपने इतनी बड़ी बात बता दी। अरे बोलो जरा, सोचो कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने हाथों से अपने पिता का खून कर देगा? महाराज मेरा विश्वास करें, एक दिन मैं राय की तरफ जा रहा था तो क्या देखा कि भारत बियाबान की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो भारत बियाबान की तरफ जा रहा है। तो मैंने भारत का पीछा किया और क्या देखता हूं कि भारत अपने बाप के पास पहुंचा और खंजर निकाल कर सीधा अपने बाप के सीने में घोंप। मैं कुछ दूर पर था और दौड़कर जब पकड़ना चाहा तो भारत वहां से भाग लिया। मैंने उसका पीछा किया तो फिर देखा कि भारत खलियान पहुंचा और खलियान में आग लगा दिया। मैं दौड़कर पकड़ना चाहा, मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया। मौका पाकर भारत फरार हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं महामंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप
भारत को फंसाना चाहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। महाराज, मैंने जो देखा है हकीकत आपसे बयान किया है, बाकी विश्वास करना ना करना यह आपके अधिकार में है महाराज। मैं कैसे विश्वास कर लूं? आप झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं। स्वामी जी, प्रिय, मंत्री जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या मंत्री जी सच कह रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि महामंत्री बादल सिंह जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? इसलिए- आपको कैसे यकीन है? इसलिए कि एक दिन की बात है, मैंने भी कुछ सुना है आपने सुना और कुछ देखा है। क्या सुना और क्या देखा? बतलाओ प्रिय, स्वामी, क्या देखा आपने? भारत और लक्ष्मी दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक दिन रो के भारत से कहती थी वो, एक दिन रो के भारत से कहती थी वो, जाने किस दिन हमारा वो दिन आएगा, राजमाता कहूँ और राजा हो तुम, मेरा पितिया ससुर कब बिपिन जाएगा। स्वामी, इस बात को मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो लक्ष्मी अपने पति भारत से कह रही थी, तो आप ही सोचिए कि वो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। स्वामी जी, प्रिय, ये आप कह रही है प्रिय, आप कह रही हैं? हाँ आपने अपने कानों से सुना हाँ स्वामी जी, कि हमारी बहू लक्ष्मी अपने पति भारत से ऐसी बात कर रही थी? आपने अपने कानों से सुना प्रिय? हाँ स्वामी जी, मैंने अपने कानों से सुना है। और स्वामी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, भला मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? स्वामी जी, अरे मैं आपकी सौगंध खा करके कहती हूँ कि ये बात सच है। स्वामी जी, अरे नहीं प्रिय, आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है, आपको सौगंध खाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी अर्धांगिनी है, मैं समझ सकता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं। आप झूठ कैसे बोलेंगे? इतना बड़ा अनर्थ हमारे इस चंबल राज्य में हुआ और हो रहा था, और मुझे कोई खबर ही नहीं। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? कि हाय भगवान, मैं आज क्या सुन रहा? हाय भगवान, मैं और क्या सुन रहा? जाओ लावो बुला उसको दरबार में, मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूंगा मैं। दी लगा आग है मेरे संसार में। आने दो भारत को, आज उसके केक की सजा उसे अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी प्रिय, स्वामी, अवश्य मिलेगी। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि उस भारत ने इतना बड़ा पाप अपने हाथों से किया कि अपने पिता का खून कर दिया, मेरे दादाजी को इस दुनिया से मिटा दिया और खलियान में आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। स्वामी जी, उस भारत को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। स्वामी, मिलेगी प्रिय, आने दो भारत को, आने दो, आओ।
चाचा जी प्रणाम। हे भगवान, ये क्या कोई सर झुकाए और कोई सर तक न हिलाए। चाचा जी, क्या आपके इस बेटे भारत से कोई गलती हो गई है या कोई भूल हो गई है जो आप मुझसे खफा हैं, नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते? चाचा, और क्या बुलवाया है मुझे ऐ चाचा सरताज? क्या क्यों बुलवाया है मुझे ऐ चाचा सरताज? और पाई क्या तकलीफ जो और मुख मलिन है आज? क्या बात है चाचा, जो आप इस तरह मुझसे नाराज हैं, खपा हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? वाह भारत वाह, तू तो ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे कि कुछ जानता ही नहीं। अरे तूने पाप किया है, पाप। और अरे कमीने दो गले और पाजी नमक हराम। अरे हरे कमीने दो गले और पाजी नमक हराम। मेरे भाई का किया और तूने काम तमाम। किया और तूने काम तमाम। क्यों ऐसा किया? बोल हम लोगों से कौन सी ऐसी गलती हुई है? अरे हरामखोर, इंसान अपने औलाद को पाल पोस कर सयाना इसलिए करता है कि वो उसकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तूने तो अपने हाथ से अपने बाप का खून कर दिया। क्यों भारत, क्यों? अगर तुझे ताज और तख्त चाहिए था तो उसी दिन बता देता, तेरे पिता तुझे ही दे रहे थे। अरे मुझसे कह देता, मैं हंसते हंसते ताज और तख्त तुझे सौंप देता। और ये भी सोच, ये ताज और तख्त, ये चंबा राज सब तेरा ही तो है, मेरा है कौन? अगर कोई है तो है तू है तू। और तूने आज इतना बड़ा घिनौना काम किया, अपने हाथों से अपने बाप का खून कर दिया और खलिहान में आग लगा दिया। क्यों ऐसा किया भारत, क्यों? चाचा, ऐसा मत कहिए चाचा। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मेरे बाप का ख्याल सपनों में आया नहीं। आप क्या
रहे हैं चाचा जी मेरे, बाप का ख्याल सपनों में आया नहीं। छोड़े जब से गए वो बियाबान को, छोड़े जब से गए वो बियाबान को, तब से ईश्वर ने उनसे मिलाया नहीं। झूठ बोलता है तू, और इतना बड़ा झूठ बोलता है अपने हाथों से अपने बाप का खून करके। और तू यहाँ बता रहा है कि जब से वो बियाबान गए तब से तूने देखा ही नहीं। अरे भारत, क्यों किया ऐसा? और आज फिर हमारे सामने तू झूठ बोल रहा है। और झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम। क्यों और बोलता है? अरे बेशरम। झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम। अब चलेगी तेरी चालबाजी नहीं। अब और लगाया गुदीन, क्या तुझे मंत्री ने देखा बाजी नहीं? क्या तुझे तू सोचता है कि तू इतना बड़ा गुनाह करेगा, इतना बड़ा पाप करेगा और तुझे कोई देख नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा? क्यों भारत, क्यों? चाचा, तो आप इन लोगों को कहने में आकर, इन लोगों के बहकाने में आकर आप मुझे मार रहे हैं। लेकिन चाचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाचा, ये सब झूठ है चाचा। अच्छा? मेरा विश्वास कीजिए चाचा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया चाचा। अरे ये सब तेरे गवाह हैं, तेरे गुनाह के गवाह हैं। और जो तूने किया ये सब मंत्री बादल सिंह ने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। तेरी सच्चाई सामने आ गई है। तू कितना बड़ा गुनहगार है और कितना बड़ा पापी है। हे भगवान, जो बात आज तक मैंने अपने सीने में दफन कर रखी थी, सोचा था कि ये बात मैं अपनी जिंदगी में किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन आज उस बात को हमें बताना ही पड़ेगा, वरना चाचा जी हम पर कभी भरोसा और विश्वास नहीं करेंगे। चाचा, आप जिन लोगों के कहने में आकर मुझे मार रहे हैं, मुझ पर मेरे ही पिता के खून का इल्जाम लगा रहे हैं, शायद आपको नहीं मालूम चाचा, आपको नहीं मालूम चाचा कि आपके पीछे इस राजमहल में क्या गुल खिलाए जाते हैं। अच्छा, मतलब और कोई भी बात है और कुछ झूठ बोलना चाहता है? जरा बता, आज वो बात भी सुन लो। बोल, कहना क्या चाहता है तू? बोल भारत, बोल। तो चाची नागन है चाचा। हरामखोर, मेरे ही सामने मेरी पत्नी को, अपनी चाची माँ को तू नागन कह रहा है। चाची ना
नागन है चाचा जी डस जाएगी, और एक दिन ये गुलिस्ता उजड़ जाएगा, एक दिन ये गुलिस्ता। चाचा चाची की बातों में मत आइए, चाचा चाची की बातों में मत आइए, वरना माहौल सारा बिगड़ जाएगा, वरना माहौल सारा। वाह भारत वाह। अरे अब तो मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि तू कैसा इंसान है। आज तक तू जिसे चाची माँ कहता आया है, आज उसी को नागन कह रहा है, वो भी मेरे सामने। जी तो कहता है कि मैं तेरा गला दबा कर इसी जगह पर मार दूं तुझे, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आती है। प्रिय आप क्यों रो रही प्रिय? आप मत रोइए प्रिय, मैं हूं ना। अरे इस कमीने को सजा मिलेगी। स्वामी, आपने देखा भारत को, ये मुझे क्या कह रहा है? हाय भगवान मेरे तो फूटे करम स्वामी, हाय भगवान मेरे तो फूटे करम है, उल्टा सीधा भतीजा सुनाने लगा। कहता है काली नागिन इसे देख लो, कहता है काली नागिन इसे देख लो, नीच पापी भतीजा दिखाने लगा। स्वामी आप मत रोइए प्रिय, मैं हूं ना। आप क्यों रो रही है? इसने जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा इससे मिलेगी, अवश्य मिलेगी प्रिय। हाँ स्वामी। महामंत्री जी, ये मैं हुक्म देता हूं कि इसके जिस्म पर इतने कोड़े बरसाए जाएं कि इसके जिस्म की चमड़ी खुरच कर बाहर आ जाए। इसे तब तक मारते रहो जब तक तड़प कर इसकी आत्मा ये न कहे कि इसने गुनाह किया है और क्यों किया है।